Hey friends, what's up? This is Medical Encyclopedia and I hope you are all fine. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैनफ्लेक्स टैबलेट के बारे में, जो कि एक एनसेट होती है और ये हमारी एनसेट ग्रुप की 5th वीडियो है। तो इसकी कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है नेप्रोक्सन सोडियम, जो कि 550 मिलीग्राम का होता है। और इस टैबलेट की प्राइस जो होती है वो होती है 684 और इसमें 3 स्ट्रिप होती हैं और हर स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं। तो यूजेस में अगर देखा जाए तो इसका पहला यूज़ है वो है हेडेक, यानी कि सर दर्द में ये बहुत मुफीद है। सर दर्द है आपको तो इसके लिए आप सैनफ्लेक्स टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ीवर है अगर आपको तो आप उसके लिए भी सैनफ्लेक्स टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर माइग्रेन है आपको, यानी कि दर्द शकीका है, सिर का दर्द है, तो उसमें भी आप नेप्रोक्सन सोडियम का इस्तेमाल डॉक्टर की हदायत के मुताबिक कर सकते हैं। गाउट जिनको है तो उसके लिए भी नेप्रोक्सन सोडियम बहुत ज़्यादा मुफीद है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाउट एक ऐसी बीमारी होती है कि ये एक ऑर्थराइटिस ही होता है, लेकिन ये यूरिक एसिड के बाद होता है। जिन बंदों को यूरिक एसिड होता है उनको आगे चल के गाउट की बीमारी होती है, तो ये भी जोड़ों का ही एक किस्म का दर्द होता है, तो उसमें भी नेप्रोक्सन सोडियम बहुत ही मुफीद है। मसल स्पेज़म यानी कि पट्ठों का खिंचाव है, आपको पट्ठों में दर्द है, तो उसके लिए भी आप बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं सैनफ्लेक्स टैबलेट। डिस्मेनोरिया है, यानी कि लेडीज़ का जो पीरियड पेन होता है, पीरियड में मसाइल होते हैं, जो दर्द होते हैं, पीरियड पेन होता है, उसके लिए भी सैनफ्लेक्स टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स, ये इसमें बहुत सारे पेन आ जाते हैं, आपकी ऑर्थराइटिस आ जाती है, यानी कि आपके जॉइंट्स के दर्द आ जाते हैं, आपकी लिगामेंट्स के दर्द, टेंडन के जो दर्द होते हैं, मसल के जो टेंडन होते हैं, टेंडन ऐसे होते हैं मतलब कि जो मसल को और बोन को ना आपस में कनेक्ट करते हैं, रोप टाइप होते हैं ये, तो उसमें भी पेन में भी आप सैनफ्लेक्स टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे चल के अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो गाउट में इसकी डोजेज है ओडी, यानी कि एक टैबलेट आपने दिन में एक टाइम लेनी है। रूमेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, रूमेटिक डिजीज़ होती है, जो आर्थराइटिस होता है रूमेटिक, उसमें आप इसकी डोजेज होती है बीडी, यानी कि एक टैबलेट आपने सुबह और एक टैबलेट शाम को लेनी होती है। मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर्स में ये टीडीएस होती है, यानी कि 3 टाइम्स अ डे होती है, 3 टाइम आपको लेनी होती है। और डिस्मेनोरिया में भी आपको ये गोली 3 टाइम लेनी होती है, यानी कि सुबह दोपहर शाम एक ही गोली आपने लेनी होती है। तो आगे चल के अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें हार्टबर्न आता है, यानी कि आपका दिल जल सकता है सैनफ्लेक्स टैबलेट के इस्तेमाल के बाद। आपको डिस्पेप्सिया हो सकता है, यानी कि आपका जो हाजमा है वो ख़राब हो सकता है, हाजमे को ही कहते हैं डिस्पेप्सिया, यानी कि इनडाइजेशन को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक इरोजन। गैस्ट्रिक इरोजन एक ऐसी वो बीमारी होती है जिसमें आपकी जो मैदे की अंदर लाइनिंग होती है, जिसको म्यूकोसा कहते हैं, उसमें इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है सैनफ्लेक्स का, कि इससे इस्तेमाल करने से आपको जो मैदे में लाइनिंग होती है, म्यूकोसा जिसको कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके बाद आता है गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि आपको मतलब गैस्ट्रिक इरोजन के बाद गैस्ट्रिक अल्सर इसका अगला स्टेज होता है, यानी कि आपको मैदे का अल्सर हो सकता है, ठीक है। मैदे का या ड्यूटेनल अल्सर हो सकता है आपको, मतलब आंतों का अल्सर हो सकता है। अल्सर ज़ख़म कोई कहते हैं, तो ये मैदे में या इधर पेट में ज़ख़म हो जाते हैं, ठीक है, तो गैस्ट्रिक अल्सर उसे कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपको कब्ज़ हो सकती है। एब्डोमिनल पेन, आपको पेट का दर्द हो सकता है। विजुअल डिसऑर्डर्स, यानी कि आपको देखने में कोई ना कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं, आपकी ब्लड विजन हो सकती है, आपको ज़्यादा नहीं दिख पाएगा, आपको धुंधला दिखेगा, तो इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। हेडेक है, यानी कि आपको सर का दर्द हो सकता है, तो सैनफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। इसके बाद अगर साइड इफ़ेक्ट और देखे जाएँ तो इसके ड्राउज़ीनेस है, यानी कि आपको गुनूदगी आ सकती है। जॉइंटिस आपको हो सकता है, जॉइंटिस से भी एक हेपेटाइटिस टाइप की बीमारी होती है। ये लिवर डिजीज़ ही होती है एक किस्म की, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन के ज़रिए हो जाती है, जैसा कि आपका हेपेटाइटिस है ए बी सी डी और ई, उस वजह से भी हो जाती है जॉइंटिस। कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करने से भी हो जाती है। उसके बाद आपकी ये क्या कहते हैं, और ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से भी हो सकती है आपको। उसके बाद कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जैसे क्या कहते हैं, बाइलरी cholangitis, उसकी वजह से भी आपको हो सकती है। तो जॉइंटिस आपको सैनफ्लेक्स टैबलेट के इस्तेमाल करने से भी आपको हो सकता है। टिनिटस है, यानी कि आपको कानों में रिंगिंग सुनाई दे सकती है, आपकी कानों में कोई आवाज़ें आएंगी, तो वो भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। न्यूज़िया, यानी कि आपका दिल ख़राब हो सकता है सैनफ्लेक्स टैबलेट के इस्तेमाल के बाद। वर्टिगो, यानी कि आपको चक्कर वगैरह आ सकता है, आपका दिल ख़राब हो सकता है। हेपेटाइटिस आपको इस मेडिसिन से हो सकता है। एनीमिया, यानी कि आपको खून की कमी हो सकती है, आपको इसके इस्तेमाल करने से डिप्रेशन हो सकती है, यानी कि आप एंजाइटी पेशेंट हो सकते हैं इसको इस्तेमाल करने के बाद।
तो डॉक्टर के मशवरे से ही आप सेंफ्लेक्स टैबलेट को इस्तेमाल करें। उसके बाद इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखी जाएँ तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी कि आपको अगर नेप्रोक्सन सोडियम से किसी भी किस्म की एलर्जी है तो आप नेप्रोक्सन सोडियम का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो उसमें भी आप सेंफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको किडनी डिजीज़ कोई भी रही है तो आप डॉक्टर के मशवरे से ही सेंफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल करें। लीवर डिजीज़ आपको कोई रही है तो उसमें भी आप बेहतर यही है कि डॉक्टर से मशवरा लें, नेप्रोक्सन सोडियम फिर इस्तेमाल करें। उसके बाद अल्सर है आपको मैदे में कोई भी मसला मसाइल है, यानी कि आपको मैदे में ज़ख़म है तो उसके लिए भी आप डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि उसमें भी हम सेंफ्लेक्स टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ब्लीडिंग है, यानी कि आपको प्रीवियसली कोई भी ऐसा इशू रहा है जिसमें आपको ब्लीडिंग वगैरह होती रही है इंटेस्टाइन में, तो उसमें भी आप सेंफ्लेक्स टैबलेट इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। हार्ट डिजीज़ है और कोई भी हार्ट डिजीज़ आपको रही है, हार्ट के हवाले से कोई भी रही है तो उसमें भी आप सेंफ्लेक्स टैबलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। बीपी पेशेंट्स हैं अगर कोई, यानी कि जिनको हाइपर टेंशन है, वो भी नेप्रोक्सन सोडियम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नेप्रोक्सन सोडियम में सोडियम होते हैं, यानी कि नमकियात होती हैं, तो वो बीपी को क्या कहते हैं हाई कर देती हैं, तो इसलिए आप इस सूरत में भी सेंफ्लेक्स टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये हमारी एनसेट ग्रुप की 5वीं वीडियो थी, और भी वीडियोज़ आएंगी इंशाल्लाह एनसेट के हवाले से। उसके बाद हम और भी मेडिसिन को कवर करेंगे, ब्लड प्रेशर की होगी, मल्टीविटामिन होगी, क्या कहते हैं उल्टी वगैरह की टैबलेट्स होगी, मैदे की होगी, एलर्जी की होगी, तो सारी टैबलेट्स हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।